बंगाल की बलीगंज विधानसभा और आसनसोल लोकसभा सीट पर उपचुनाव आज सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। बंगाल की बलीगंज विधानसभा से बाबुल सुप्रियो और आसनसोल लोकसभा से शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के उम्मीदवार हैं। बिहारी बाबू को चुनौती दे रही है बीजेपी की अग्निमित्रा। बिहार की बोचरहा, महाराष्ट्र की कोल्हापुर उत्तर और छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा सीट पर आज मतदान। सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी वोटिंग, 16 अप्रैल को होगी मतगणना। यूपी में विधान परिषद की 27 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे आज आएंगे। 36 में से 9 सीट पर निर्विरोध चुने गए हैं बीजेपी के उम्मीदवार। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज गुजरात के अदालत में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के छात्रावास और शिक्षा परिसर का उद्घाटन करेंगे। हीरामनी आरोग्य धाम का भूमि पूजन भी होगा। नई सहकारिता नीति पर आज शुरू होगा 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। दिल्ली दौरे पर पंजाब के सीएम भगवंत मान आज सुबह 11 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और दोपहर 12:30 बजे राष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात होगी। दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। अभी उपराज्यपाल के पास है अधिकार। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअल बैठक में यूक्रेन समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बूचा में बेकसूर लोगों की हत्या निंदनीय। हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हम आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग निकलेगा। पीएम मोदी के साथ बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान। बाइडेन ने ट्विटर पर लिखा, भारत और अमेरिका रक्षा और आपसी साझेदारी बनाने को लेकर प्रतिबद्ध। मोदी बाइडेन की बैठक का बड़ा असर। व्हाइट हाउस ने कहा, रूस से तेल खरीदकर भारत किसी भी तरह की पाबंदियों का उल्लंघन नहीं कर रहा है। भारत अमेरिका के रक्षा मंत्रियों की अहम बैठक में रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा पर हुई चर्चा। राजनाथ सिंह ने अमेरिकी कंपनियों को भारत में रक्षा उपकरण बनाने का दिया न्योता। Major defense partnership is one of the most important pillars of India-US strategic relations. भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, दोनों ही देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। It's a great pleasure to participate in the 4th India-US 2+2 ministerial dialogue. LAC और हिंद महासागर में चीन की बढ़ती चुनौतियों के खिलाफ भारत को मिला अमेरिका का साथ। 2+2 बैठक में अमेरिका ने भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहने का दिया भरोसा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी की मुलाकात। झारखंड के देवघर में त्रिकुट रोपवे पर लगातार दूसरी रात 15 लोगों की केबल कार में अटकी रही जान। अंधेरा छटते ही फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक 40 लोग बचाए गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर शामिल। रात में ड्रोन की मदद से ट्रॉलियों में फंसे लोगों तक खाने पीने की चीजें भेजी गई। पीएम मोदी कर रहे हैं देवघर में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी। गृह मंत्री अमित शाह से बात कर ली पूरी जानकारी। देवघर में रेस्क्यू के दौरान बड़ा हादसा। हेलीकॉप्टर पर चढ़ते वक्त एक युवक नीचे गिरा। सेना के हेलीकॉप्टर से युवक को बचाने की कोशिश के दौरान छूट गया युवक का हाथ। देवघर के त्रिकुट पर्वत में रोपवे पर हादसे में 2 महिलाओं की मौत, 10 लोग घायल। 2 ट्रॉलियों के टकराने से रविवार दोपहर 3 बजे हुआ था हादसा।
देवघर हादसे में मिली अहम जानकारी। रोपवे में क्षमता से ज्यादा ट्रॉली जोड़ी गई थी। 3 ट्रॉलियों को बढ़ाया गया था। माना जा रहा है कि इसी के चलते टकरा गई ट्रॉलियां। देवघर हादसे पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान। कहा, हालात पर नजर रखे हुए हैं, सभी लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकालने की कोशिश जारी है। इसका जांच हम लोग करा। दिल्ली में जेएनयू के गेट पर एबीवीपी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। लेफ्ट विंग के छात्रों के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। कहा, खास विचारों की आजादी है, लेकिन जब हिंदू फोबिक कल्चर को तोड़ने की कोशिश की गई तब हिंसा हुई। दिल्ली के जेएनयू बवाल में पुलिस ने एबीवीपी और लेफ्ट के छात्रों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। रामनवमी पूजा और नॉनवेज खाने को लेकर रविवार को हुई झड़प में 6 छात्र घायल हो गए थे। जिन लोगों को लग गया था तो उनको हॉस्पिटल लेके गए थे, तो काफी देर हो गई थी। अभी कंप्लेंट फाइल करने आए हैं। जेएनयू बवाल पर एबीवीपी का आरोप। लेफ्ट के छात्रों ने रामनवमी की पूजा में बाधा डालने की कोशिश की। पूजा के दौरान मांस फेंकने की उनकी पहले से ही साजिश थी। अचानक लाठी डंडे और पत्थर लेकर आ गए। 3:30 बजे कावेरी के अंदर विद प्रॉपर इंफॉर्मेशन परमिशन प्रोग्राम होना है, तब डायरेक्ट धमकियां शुरू हो गई कि आपके कार्यक्रम में, आपके हवन में हम हड्डियां फेंकेंगे। जेएनयू के लेफ्ट विंग के छात्रों ने एबीवीपी के छात्रों पर लगाया हिंसा फैलाने का आरोप। कहा, नॉनवेज खाने से रोका गया, वेंडर्स के साथ बदसलूकी की गई। आपने अचानक जो प्री डिटरमिन मेन्यू था, जहाँ नॉनवेज मिलने वाली बात, आपने जाके मेस मैनेजर को धमकाया और जो वेंडर आया था चिकन लेके उसको आपने मारपीट किया। मेस कमेटी के लोगों के ऊपर हमला किया। बवाल को लेकर जेएनयू प्रशासन की छात्रों से अपील। कहा, हिंसा को बढ़ावा ना दें वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। खरगोन में हिंसा करने वालों पर शिवराज सरकार की सख्त कार्रवाई। आरोपियों से जुड़े घरों पर चला बुलडोजर। रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई थी और 30 से ज्यादा दुकानें जलाई गई थी। हिंसा को लेकर एमआईएम प्रमुख ओवैसी का बड़ा आरोप। कहा, हिंदुत्व की भीड़ ने पुलिस की शह पर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, यूपी और गोवा में हिंसा की। रामनवमी पर मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ भाषण भी दिए गए। असदुद्दीन ओवैसी के आरोप पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा, ओवैसी का डीएनए जिन्ना का डीएनए है। इनका सोच तो डीएनए ही इनका जिन्ना का डीएनए। रामनवमी पर हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान। कहा, नफरत, हिंसा और बहिष्कार से कमजोर हो रहा है देश। देश की सुरक्षा के लिए एकजुट होने की आवश्यकता। राजस्थान की करौली हिंसा पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, शोभा यात्रा पर पथराव का कारण राहुल का भड़काऊ बयान। राहुल गांधी राम पर उठाते हैं सवाल। राहुल गांधी जी ने भगवान राम के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, और कहीं न कहीं राहुल गांधी जी को यह बर्दाश्त नहीं था कि हिंदुस्तान में कोई भगवान राम पे विश्वास करे। ये अपने आप में कांग्रेस के असली चरित्र को दर्शाता है। राजस्थान के फतेहपुर में हिंदू मुसलमानों की अनोखी भगवा रैली। सैकड़ों मुसलमानों ने भगवा पगड़ी पहनी। कांग्रेस विधायक अली ने शोभा यात्रा पर बरसाए फूल, एकता का दिया संदेश। यूपी के मुजफ्फरनगर में मंदिर में तोड़फोड़ के बाद भारी बवाल। मूर्तियों से तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों में से एक को भीड़ ने पकड़कर पीटा। पुलिस ने युवक को लिया हिरासत में। रायसेन किले के सोमेश्वर शिव मंदिर में पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती नहीं कर पाई जलाभिषेक। किया ऐलान, जब तक मंदिर का ताला नहीं खुलेगा वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगी। हमने नारा लगाया था, आगे बढ़ो, जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो। हमने अपने जो वरिष्ठ जन हैं उनसे यही सीखा है कि कभी भी कानून और संविधान की मर्यादा को भंग नहीं करना है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ को दी बधाई। कहा, आतंक मुक्त क्षेत्र में भारत शांति और अस्थिरता चाहता है, जिससे विकास पर ध्यान केंद्रित हो। पाकिस्तान का पीएम बनने के बाद शहबाज शरीफ ने अलापा कश्मीर राग। कहा, भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, मोदी आए और कश्मीर पर बात करें।
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान समेत पीटीआई के सभी सांसदों ने नेशनल असेंबली से सामूहिक इस्तीफा दिया है। इमरान ने कहा, संसद में लुटेरों के साथ नहीं बैठ सकते।